नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सीबीएसई की परीक्षा देने वाले 28 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। 10वीं का गणित और 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक होने के बाद सीबीएसई की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आज 5 की पंचायत में हम इसी से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि 28 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों, और सवाल ये भी कि देश में पेपर लीक होना कब बंद होगा। इससे से जुड़े बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई पेपर लीक मामले में जब पेपर लीक हो गया तो अब सरकार की नींद टूटी है। बड़े बड़े दावे अब मानव संसाधन विकास मंत्री कर रहे हैं। सोमवार से नई तकनीक के साथ परीक्षा कराएंगे, प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं। और पेपर लीक में कोई गैंग शामिल हो सकता है, इसकी पूरी पड़ताल कराई जाएगी। अब पुख्ता सुरक्षा से कराएंगे परीक्षा। क्या कहा प्रकाश जावड़ेकर ने, सुनिए। सीबीएसई के पेपर लीक के मामले की हमने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है। लगता है कि कुछ एक गैंग हो या कोई लोग जानबूझ के शरारत कर रहे हैं। सीबीएसई साल भर में लगभग 24 प्रकार की परीक्षाएं और 1,40,00,000 छात्रों की परीक्षाएं करती है और निर्दोष तरीके से करती है। लेकिन इस बार 2-3 पेपर के समय आधा घंटा पहले व्हाट्सएप पे उसके कुछ अंश आ गए। तुरंत पहले ही दिन हमने उसकी संज्ञान लेकर पुलिस में, और पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम स्थापित की है और वो पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। व्हाट्सएप से जहां जहां भी ढूंढना था वो कर रहे हैं, बाकी भी कार्रवाई कर रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो भी ये गुनाह कर रहे हैं या कोई गैंग ऑपरेट कर रही है तो उसको पकड़ा जाएगा और उनको कड़ाई से सजा होगी, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर को प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ पटना से जुड़ रहे हैं, इंद्रजीत सिंह मुंबई से जुड़ रहे हैं, साथ ही अमित कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि सोमवार से नई तकनीक से हम परीक्षा कराएंगे, परीक्षा केंद्रों में आधे घंटे पहले पेपर भेजेंगे और हो सकता है कि कोई गैंग इसमें शामिल हो। लेकिन एक बार भी उन्होंने सीबीएसई के बारे में कुछ नहीं कहा कि आखिर लीकेज हो रहा है और कई सालों से हो रहा है तो रोका क्यों नहीं गया, अब तक उपाय क्यों नहीं किए गए, इतनी देर से नींद क्यों टूट रही है। प्रधानमंत्री ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने बकायदा बात की है। जो मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, बकायदा अपनी नाखुशी जाहिर की है जिस तरह से पेपर लीक की बात आई सामने में। और उन्होंने ये भी कहा है जावड़ेकर जी को कि आप इस पूरे मामले को गंभीरता से लें और जो भी इस पूरे मामले में दोषी हो, जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये हो सकता है कि गैंग हो या फिर 4 आदमी ने किया हो या 1 आदमी ने किया हो, लेकिन ये 1,40,00,000 बच्चों के भविष्य जुड़ा हुआ है। साल भर मेहनत करने के बाद वो दिन आता है जब वो परीक्षा में बैठते हैं और उससे ठीक पहले अगर इस तरह की चीजें होती है, इसका सीधा असर जो है बच्चों के मनोबल पर पड़ता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लिया। आपको याद होगा एग्जाम से पहले बकायदा उनकी बुक रिलीज हुई थी, एग्जाम्स वॉरियर, जिसमें चुनाव से माफ कीजिए परीक्षा से किस तरह से निपटा जाए और तनाव से, परीक्षा के तनाव से कैसे बाहर हुआ जाए, उसके बारे में उन्होंने कहा था। लेकिन एक तरह से ये तनाव बढ़ाने वाली चीजें हैं जो लीक होता है इस तरह से, एक बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह का बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि न सिर्फ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, नाखुशी जाहिर की है ताकि और गंभीर से गंभीर सजा होनी चाहिए। और इसीलिए प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा इस पूरे मामले की जांच होगी, फुल प्रूफ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जब बच्चा सेंटर की तरफ जाता है, कई तरह के तनाव उसके सर पर होता है, कड़ी मेहनत की जाती है। बने रहे आप हमारे साथ। इंद्रजीत का मैं रुख करूंगा। इंद्रजीत, अब दोबारा से परीक्षा होगी, हालांकि तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर नई तारीख सामने आ जाएगी। जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस दिन के लिए वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिस परीक्षा को देने के बाद कहा जाता है कि पेपर लीक हो गया, फिर से परीक्षा होगी।
जी बिल्कुल, बच्चे और अभिभावक दोनों इस बात से काफी दुखी हैं, क्योंकि इनका कहना है कि एक तरह से वो छुट्टी के मोड में आ गए थे। अगर 10वीं की बात करें तो गणित शायद आखिरी पेपर था और इसके बाद उनकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी, तो कहीं न कहीं एक छुट्टी के मोड में आ गए थे और दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है एग्जाम के पहले, और जैसे ही एग्जाम खत्म होता है रिलैक्स मोड में आते हैं और फिर से जैसे एग्जाम की बात आई है सभी काफी दुखी हैं कि फिर से पढ़ना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, अभी हम सेंट जेवियर्स कॉलेज के बाहर है, हालांकि कॉलेज बंद है, लेकिन कुछ जो आने जाने वाले स्टूडेंट्स हैं इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि कितना दुखद है, अगर फिर से एग्जाम देना पड़ता है तो कितनी मुश्किल होती है? हमको तो रिटर्न स्टडी करना पड़ता है, रिटर्न पढ़ाई करना पड़ता है, जो पहले स्टडी की वो याद नहीं रहता कुछ। पिछला जो स्टडी करते हैं वो याद नहीं रहता? नहीं, कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं, रिटर्न स्टडी करना पड़ता है। आप ये बताइए कि क्या आप लोग छुट्टी के मोड में आ गए थे अभी? हाँ, अभी छुट्टी के मोड पे आए थे, वापिस ही एग्जाम लीक हो गई और वापिस और एग्जाम आएगी तो वापिस उससे ज्यादा कठिन पेपर आएगा। तो पेपर पेरेंट्स को भी पूछा, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं क्या ऐसा चल रहा है। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, ये बताइए कि सीबीएसई काफी विश्वसनीय बोर्ड माना जाता है और इसका पेपर लीक होना कितना दुखद मानते हैं और कितना मुश्किल होता है बच्चों को समझा पाना? अरे बच्चे तो इतने खुश थे, आज लास्ट पेपर देने के बाद अपन एंजॉय करने वाले और मुल्क में जाने वाले और मेहमान लोगों के पास जाने वाले। लेकिन ऐसा जो बोर्ड का ये जो तरीका है, जो बड़े बड़े क्लासेस में से पेपर लीक होते हैं, गरीब बच्चे का बहुत नुकसान होता है इसमें। और बच्चे लोग आज काफी खुश थे, एग्जाम ओवर होने के बाद अपन आज पापा डैडी को मम्मी को लेके घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन आज ऐसा पेपर लीक होने के बाद वापस री एग्जाम होने के चक्कर में बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। और सीबीएसई की कितनी विश्वसनीयता घटती है? अगर सिर्फ सीबीएसई और इसका ही नहीं, सभी जितने बोर्ड है सबके ही पेपर लीक हो रहे हैं। और अभी ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस पे सोचना बनता है कि ये किसी पे अन्याय नहीं हो। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उनको अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, जो जिसने पेपर फोड़ा है, जो संपर्क में क्लास करते हैं ऐसे करते हैं उनको पकड़ के उनको सजा होनी चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने इसने तुरंत ही एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है या सीबीआई को केस देना मांगता है, क्योंकि अभी एजुकेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट बाबत है और इसमें ही करप्शन तो कहीं न कहीं जो अभिभावक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी दुखी हैं। उनका कहना है कि इस तरह से बच्चों का मनोबल टूटेगा और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो काफी दुखी होंगे इससे, क्योंकि एक बार बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ का रुख करूंगा पटना में। सौरभ, पेपर लीक की खबरें ये बिल्कुल आम हो गई है। आप यूपी बोर्ड की बात कर लीजिए, आप बिहार बोर्ड की बात कर लीजिए या किसी और स्टेट गवर्नमेंट की बोर्ड की बात कर लीजिए, यहां तक कि नीट के पेपर भी लीक हो जाते हैं। एसएससी में एग्जामिनेशन आप देते हैं नौकरी के लिए, वहां पेपर लीक हो जाते हैं। कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पर आपको परीक्षा के कई दौर से गुजरना होता है, वहां पर लीकेज की खबरें सामने आती हैं। सौरभ, ये बताइए, सरकार ये कह रही है, प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे हैं कि अब सीबीएसई में जो भी एग्जामिनेशन होगा फुल प्रूफ कराने की कोशिश करेंगे, नई तकनीक से एग्जामिनेशन हम कराएंगे और इसमें सुधार लाया जाएगा। भरोसा है क्या वहां पर अभिभावकों को, छात्रों को? जी बिल्कुल नहीं, मैं बिहार में हूं और बिहार की राजधानी पटना में हूं। हमारे साथ कई छात्र हैं, इसमें 12th के भी हैं और 10th के भी हैं जो आज एग्जाम देकर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि आज का पेपर मेरा काफी अच्छा गया था। इसकी क्या गारंटी है कि कल जो काफी मेहनत करने के बाद कल जो हम फिर से एग्जाम देंगे वो अच्छा जाएगा और हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। सबसे बड़ा सवाल बच्चों के बीच यही है। हम कुछ बच्चे से बात भी करेंगे। ये बताओ कि आज का पेपर कैसा गया आपका? मेरा आज का पेपर तो बहुत अच्छा गया था, पर ये पेपर जब लीक हुआ तो उससे मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा कि मैंने इतनी तैयारी की थी मैथ के एग्जाम के लिए, पर जो लोग पेपर लीक कराए हैं और जिन बच्चों को दिया गया है वो लोग तो कुछ मेहनत नहीं किए होंगे और हम लोग इतना मेहनत किए हैं, पर वो लोग बिना मेहनत किए पूरा का पूरा नंबर ले आएंगे। तो नहीं, अब दोबारा एग्जाम होगा, इस बात को लेकर डर लगता है मन में? हाँ, कि फिर से ना ऐसा कुछ हो जाए, फिर से पेपर ना लीक हो जाए। ऐसा लगता था कि सीबीएसई में ये चीजें होगी, कारण बिहार में आप रहते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड नहीं अपनाकर आपने सीबीएसई बोर्ड अपनाया था। अब लग रहा है डर, फिर से एग्जाम होगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इस बार तो पेपर थोड़ा आसान था, लेकिन अगली बार हो सके ज्यादा हार्ड पेपर आ जाए, तो इसे डर लग रहा है बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई अपील करना चाहेंगे?
उनके तरफ से तो बयान आया था बच्चों के लिए एग्जाम के पहले कि अपने तरफ से पूरे अपना जी जान लगा के पढ़ाई करें, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट उन्होंने भी बोला था। पर एग्जाम के बाद ऐसे हो रहा है, उनसे यही अपील करेंगे कि आगे ऐसा फ्यूचर में ना हो। आपका तो एग्जाम खत्म हो गया था, आप खुशी मना रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, अब फिर से दोबारा आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात को लेकर परेशान है? बहुत परेशान है। फिर अब तो कितना सारा प्लान किए थे, आज लास्ट एग्जाम होगा तो कहीं जाएंगे, फिर से अब एग्जाम देना पड़ेगा, तो फिर से टेंशन हो गया एग्जाम देने के लिए। आप 12th में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का आपका ये था, मंडे को आपका पेपर खत्म हो गया था, लेकिन फिर से एक परेशानी की बात है कि फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, हमको ये तो परेशानी की बात है क्योंकि फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। मोदी जी तो कहते हैं कि ये प्रोग्राम भी इवेंट किए हैं कि स्टूडेंट को बढ़िया से पढ़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए स्टूडेंट को, लेकिन ये पेपर लीक हो गया, बहुत बड़ा सवाल है। मोदी जी कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए, सौरभ मैं लौट के आऊंगा आपके पास, एग्जाम देना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में शिक्षाविद अदिति अनिल जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति जी, ये मजाक नहीं तो क्या है? 28 लाख बच्चों के भविष्य के साथ जो मेहनत से तैयारी करके परीक्षा देते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। 1, 2, 3 नहीं, हो सकता है कि 2 दिन के बाद फिर बायोलॉजी के पेपर के भी आ जाए यहां पर, उसके बाद सोशल स्टडीज के, अकाउंटेंसी के, यानी सारे पेपर लीक। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कोई गैंग इसमें शामिल हो सकता है। क्या सीबीएसई की जवाबदेही नहीं है या फिर जवाबदेही से बचने की कोशिश है? क्या आपने कहा? जावड़ेकर जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इसमें कोई गैंग शामिल हो सकता है, हम इसकी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और अब कोशिश करेंगे कि इसमें परीक्षा जो करा रहे हैं इसमें और सुधार हो, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, देखिए ये चीज तो बहुत गंभीर है और अगर बच्चों के पेपर लीक होते हैं और मैथ्स का पेपर तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है 2 साल से इन अ रो। अब ये लीक होने की जो बात है वो डेफिनेटली जो डिजाइनर्स हैं वो टीचर्स ही हैं। तो क्यों है कि वो लीक कर रहे हैं? क्यों ये इतनी ये अब मजाक तो होगा नहीं, वो कोई ना कोई ओथ ली जाती होगी, प्लेज ली जाती होगी। उन लोगों को भी पता है कि ये चीज कितनी गंभीर है और हम अगर शिक्षक हैं तो हम उसको लीक नहीं कर सकते। अगर ये हुई है तो डेफिनेटली जो हम बहुत टाइम से हम बात कर रहे हैं, मैं जावड़ेकर साहब से मिलने भी गई थी, उन्होंने बुलाया था मुझे पर मैं दोबारा आया नहीं उनकी तरफ से, यही कि टीचर्स की जब तक ये लोग सैलरी नहीं बढ़ाएंगे ये लोग अपने धंधे शायद बना रहे होंगे। अब मुझे नहीं मालूम कहां से ये लीक हुआ है। एंड सारे पेपर्स आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि ये चीजें बहुत ज्यादा आई मीन इट्स वेरी डिमोरलाइजिंग और इसको अब संजीदगी से देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो कल के बढ़ते हुए बच्चे हैं, आप ये बताइए बच्चे नाराज हैं, बच्चे गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि भरोसा ही नहीं रहा। नहीं, बच्चों को बिल्कुल गुस्सा नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो पेपर हमने तैयारी की है तो हम लोग फंस गए और वो लोग जो आसान थे। ठीक है, अगर बच्चों ने तैयारी की है तो वो दो बार क्या, आप 20 बार भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, उसके लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कहीं की गलती, कहीं की लापरवाही, कहीं का लीकेज भुगते बच्चे क्यों? जरा सुन लेते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। बहुत चीजें हो रही है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही गलत वे में जा रहा है। शासन को थोड़ा सा कड़ा प्रशासन इस पे लगाना पड़ेगा। एंड बार बार ऑलमोस्ट देखा जाता है कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो लीक हो जाते हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे प्रशासन का जो है वो ढीला ढाला रवैया है। ये बहुत ही गलत काम हुआ है जिन्होंने भी पेपर लीक किया है या जो भी। इससे कुछ बच्चे तो पास हो सकते हैं बट सारे बच्चे नहीं। तो हमें सारे स्टूडेंट का भविष्य देखना है और इसके लिए उन्हें फिर से एग्जाम कराना चाहिए बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड को, कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो फिर से मैथ का पेपर दे सके ताकि उनके साथ कोई चीटिंग ना हो सके। नहीं, सही है, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उनके साथ अन्याय होता है अगर ये परीक्षा रद्द ना होती तो, क्योंकि जो पैसे दे के पेपर लीक कराते हैं वो तो पढ़ते नहीं बच्चे और उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं और जो पढ़े बच्चे रहते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। तो ये सीबीएसई बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर कभी भी पेपर लीक हो जाए किसी भी बोर्ड का तो वो परीक्षा ही रद्द होनी चाहिए, उसके पूरे पेपर चेंज होने चाहिए। इंद्रजीत का एक बार फिर से मैं रुक करूंगा। इंद्रजीत के साथ वहां पर कुछ अभिभावक हैं और कुछ बच्चे भी वहां पर हैं। इंद्रजीत, नई तारीख का ऐलान होगा, क्या भरोसा है वहां पर अभिभावकों को और बच्चों को कि जो वो परीक्षा देने जाएंगे उसका पेपर भी लीक नहीं होगा?
जी बिल्कुल, बच्चों से बात करता हूँ। अभी एक पेपर लीक हुआ है तो कितना दुखद है, और फिर से एग्जाम होगा तो क्या आप लोग को भरोसा रहेगा कि वो पेपर लीक नहीं होगा? जी देखिए, बहुत डिफिकल्ट है। एक बार पेपर लीक हो जाता है, बच्चे पढ़ाई करके इतनी मेहनत करके आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और जब ऐसा कुछ होता है, एग्जाम कैंसिल होता है, इट्स लाइक सारी मेहनत पानी में गई है। वो रात भर का टेंशन, बैठ के पढ़ना, सब कुछ वापस करना पड़ता है, तो डबल मेहनत होती है। इसमें फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, तो होप्स भी कम हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो लोग कुछ कर पाएंगे अच्छा। दोबारा एग्जाम देने पर कितना भरोसा है कि सही होगा सब? भरोसा तो है 50-50%, बट अगर वापस देना पड़ेगा तो भरोसा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पेपर एक बार लीक हो जाता है, वापस करना पड़ता है, वो चीज़ वापस दोहराना पड़ता है, तो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, तो भरोसा का परसेंटेज बहुत कम रह जाता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए कि दोबारा एग्जाम देना पड़ता है तो कितनी जो विश्वसनीयता रह जाती है सीबीएसई पे? हमारे यहाँ पर एग्जाम के लिए हमें काफ़ी स्ट्रेस लेना पड़ता है। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ रैटलिंग प्रोसेस जो होता है हमारे एजुकेशन इसमें। एंड जब एग्जाम पेपर जैसे लीक हो जाता है एंड एंड ऑफ द डे तुम्हें पता चल जाता है तुम्हारी जो भी मेहनत है वो पानी में चला गया है, तो वो ट्रस्ट लेवल जो है वो कम्प्लीटली। इंद्रजीत, मैं आपके पास आऊंगा लौटकर। अदिति जी, जो बात यहाँ पर बच्चे स्ट्रेस लेवल की कह रहे हैं, आप नौकरी के लिए जाइए, एसएससी में पेपर लीक हो जाता है, नीट की तैयारी कीजिए, पेपर लीक हो जाता है, व्यापम घोटाले जैसी खबरें सामने आ जाती हैं, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड में, वहां पर भी पेपर लीक की खबरें। ये स्ट्रेस लेवल बच्चों पर, युवाओं पर, नौकरी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, जो हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, यहां तो पूरे सिस्टम में ही लीकेज है। देखिए, मैं वही कहना चाह रही थी, मुझे सुनिए जरा धैर्य से, कि ये चीजें हम आमूमन सुन रहे हैं, विच आर वेरी डिमोरलाइजिंग, बट एट द सेम टाइम इन बच्चों को बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। जो आपने पढ़ लिया है, आपके लिए वो आपकी बैंक अकाउंट ऐसा है जो कभी खर्च नहीं होगा, ठीक है ना? आपको वो हमेशा मदद करेगा, और इन चीजों से डिस्करेज मत होइए, इन अंकों से मत डिस्करेज होइए। डेफिनेटली ये दोबारा होने चाहिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट, बट मेरी सबसे ज्यादा इस समय फीलिंग्स बच्चों के साथ हैं, क्योंकि ये हमारे भावी भविष्य हैं, कल का भविष्य है। अगर ये डिमोरलाइज हो गए, डिसल्यूजन हो गए, तो हमारा देश नहीं। आपने कहा कि बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग इसके गुनहगार हैं, इसके पीछे हैं, क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? उनके नाम सामने नहीं आने चाहिए? वो पहचान में नहीं आने चाहिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एग्जेम्पलरी एक्शन लेना पड़ेगा अगर हम बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट लाना चाहते हैं और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। जो हमारे नेता बात करते हैं वो उनको अपने एग्जीक्यूशन में भी लाना पड़ेगा, और वो ऐसे ही हो सकता है कि जब इस तरह की खबरें सामने आए तो उसका कड़क उसकी तरफ कार्रवाई करें। और दूसरा, ये जो टीचर्स का आप देख रहे हैं, कितने टाइम से चल रही है कहानी, कि इनकी आप कैसे एक देश को उन्नत कर सकते हैं जबकि मीडियोकर्स पढ़ाते हैं बच्चों को? कल को कैसे वो इंटेलिजेंट बच्चे बनेंगे? वो जो क्रॉप आप बना रहे हैं, अगर उनमें खाद अच्छी नहीं होगी तो वो कहां से कल को आपकी अच्छी क्वालिटी की आप फसल काटेंगे? नहीं काट सकते। तो अगर आपको अच्छे माइंड्स को लाना पड़ेगा, वैदिक टाइम को देखिए, सबसे बड़े ऋषि जो राजाओं के एडवाइजर्स होते थे वो शिक्षक होते थे, तो वहां तो वो तो बात ही मैटर से परे थी। अब अगर क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे शिक्षक बच्चों को पढ़ाते रहेंगे और लीकेज अगर होती रहेगी, मैडम, अगर आप बिजनेस हाउसेस को स्कूल चलाने की भूमि देंगे तो कहां से आप ले आएंगे? उनका तो एम ही कैपिटल है, आप समझिए, वो कोई बुरा नहीं, वो भी अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहते होंगे, बट अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो कैसे उस चीज को डॉक्टर अगर सौरभ का मैं रुक करूंगा। सौरभ, जो बच्चे आपके साथ वहां पर हैं, अदिति जी कह रहे हैं कि बच्चों को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा है वो उनके बैंक अकाउंट में जमा है, वो ऐसी राशि है जो खत्म नहीं होगी। ऐसे में शिक्षा, जो आप कहते हैं कि ये आपके लिए बहुत बड़ा धन है, तो बच्चों से पूछिए कि वो अगली तारीख का इंतजार करेंगे मैथमेटिक्स का या 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए, वो निराश नहीं है। जी बिल्कुल, मैं अगर पटना के बच्चों की बात करूं जो हमारे साथ है, उनकी चिंता यह नहीं है कि उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। उनकी चिंता यह है कि अगर वो दोबारा एग्जाम देंगे तो क्या एग्जाम वो सही होगा, क्या उसका पेपर लीक नहीं होगा। हमारे साथ बच्चे हैं, ये बताओ कि दोबारा जो एग्जाम देना पड़ेगा तो उस बात को सोचकर डर नहीं है? कितना डर है? डर तो बहुत लग रहा है, क्योंकि एक बार ये पेपर बहुत आसान था, तो अगली बार ऑब्वियसली वो लेंदी पेपर आने ही वाला है, आसान पेपर वापस रिपीट होगा नहीं, तो इसी बात पे डर लग रहा है कि
कहीं पेपर खराब ना चल जाए इस बार से। ये बार बहुत अच्छा आसान पेपर था और अच्छा भी गया था। ये बताइए, आप अगर एक बार पढ़े हुए हैं तो दोबारा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कारण पेपर वही आएगा जो आपने पढ़ा है। तो दोबारा एग्जाम देने में फिर डर कैसा? दोबारा एग्जाम देने में डर ऐसा कि दोबारा क्वेश्चन कैसा आएगा, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएगा। ये स्वाभाविक चीज है, बच्चों के अंदर ये चीजें होती हैं। अदिति जी, आप भी इस चीज को बेहतर समझती हैं, लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप कितनी बार भी परीक्षा में बैठे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि बार बार पेपर लीक और बार बार बच्चों को परीक्षा आप कब तक दिलवाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रजीत, सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।